हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर क्लासेस। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग साइंस के विज्ञान के अति लघु उत्तरीय प्रश्न का इसमें कुछ प्रश्नों का हल करते हैं। तो इसमें लगभग इस वीडियो में लगभग 5 प्रश्न है। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 जो दिया हुआ है यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न विज्ञान का है, केमिस्ट्री से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मेटल और नॉन मेटल का है। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें प्रश्न यह है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। सोडियम जो है मेटल है, मेटल को इसको क्या कहते हैं, मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर इस प्रकार से लिखिएगा। तो लिखिएगा, सोडियम जो है बहुत अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, रिएक्शन बहुत फास्ट करता है। इसमें सोडियम जो है बहुत अभिक्रियाशील धातु है, बड़ी फास्ट रिएक्शन इसमें होता है। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। इसको हवा में रखने पर, अगर इसको हम हवा में रख दें, इसको हवा में रखने पर ये अपने आप स्वतः जलने लगती है, अपने आप जलने लगती है। अगर सोडियम का जैसे कि आप लोग जानते हैं संकेत ये होता है, Na होता है, सोडियम का संकेत Na होता है। इसको अगर हवा में रखेंगे, खुला में रखेंगे, हवा में रख देंगे तो ये अपने आप स्वतः आग पकड़ देता है। तो यहाँ पे ये लिखे, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। इसको हवा में रखने पर ये अपने आप जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड बना देती है। और क्या बनाती है, हवा में रखने पर ये अपने आप जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड बनाती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए और अपने आप आग नहीं पकड़ दे, इसलिए इन्हें सुरक्षित करने के लिए और अपने आप आग नहीं पकड़ दे, इसलिए इसको मिट्टी के तेल जिसके केरोसिन का तेल भी कहते हैं, मिट्टी का तेल कहते हैं, इसमें डुबाकर रखा जाता है। तो चलिए इसमें रिएक्शन क्या होता है उस रिएक्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। रिएक्शन जो क्या होता है इस रिएक्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे सोडियम है, इस रिएक्शन को भी हम लोग देख लेते हैं, रिएक्शन बना देते हैं। ये सोडियम है और ये है ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देंगे। इन दोनों को, ये हो गया रिएक्टेंट और इधर ये हो गया रिएक्टेंट अभिकारक, और इधर हो जाएगा तीर से चिन्ह दे देंगे तो इधर हो जाएगा प्रोडक्ट। मतलब इसमें ही रिएक्शन होकर ये प्रोडक्ट इधर बन रहा है। तो ये इधर बन जाएगा Na2O। देखिए तो समीकरण बैलेंस नहीं हुआ, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 से ये करना पड़ेगा, 4 सोडियम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2Na2O। तो ये हो गया प्रोडक्ट। जहाँ पे देखिए अगर ये होता है रिवर्स रिएक्शन होता है तो उसमें ऐसे भी चिन्ह, इधर से भी तीर का देना पड़ता है। इधर से अगर इधर बन रहा है तो इधर से भी इधर ये बनेगा। तो ये हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2, ये सब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 2 है, धातु विद्युत धारा संचालित करती है। इसका कारण पूछ रहा है, धातु जो है विद्युत धारा को संचालित करती है, इसका कारण बताएं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लिखेगा, धातुओं में विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धातु जो भी मेटल रहता है, अक्सर मेटल में, लगभग सभी मेटल में, धातुओं में विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोई भी एटम में जो होता है अष्टक पूरा करना चाहता है, लेकिन इसमें जो ये भी अपने अष्टक को पूरा करने के लिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही कम प्रतिरोध में उत्पन्न होता है। बहुत कम प्रतिरोध में क्या कहते हैं, ये विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो इसको इस प्रकार से लिखिए, धातुओं में विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कम ही प्रतिरोध में उत्पन्न होता है। तो जब भी देखिएगा तो अगर इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है मेटल में ही होता है, नॉन मेटल में नहीं होता। नॉन मेटल में करने के लिए बहुत लंबा प्रक्रिया है, उसके लिए उसका जो प्रतिरोध बहुत कम करना पड़ेगा, वो बहुत खर्चीला है। ये प्रश्न 3 है, आघातवर्धीयता क्या होता है ये बताएं। आघातवर्धीयता होता क्या ये बताएं पूछ रहा है। तो उत्तर में आप लोग अति लघु उत्तरीय, तो उसको लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, इसी तरह का छोटा छोटा शॉर्ट में लिखेगा। तो यहाँ पे लिखेगा, धातुओं को हथौड़े से पीट कर, कोई भी धातु है जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, ये सब तांबा है, इसको अगर पहले समझा देते हैं यहाँ पे, अगर इसको हथौड़ा से पीटेंगे तो ये पतला चादर के रूप में बन जाता है। जैसे इसको पीटिएगा तो ये टूटेगा नहीं, इस तरह का, और क्या होगा, पतला चादर बन जाएगा।
पतला चादर बन जाता है, इसी को आघात वर्धीयता कहा जाता है। जैसे कि आप देखिएगा नॉन मेटल को अगर आप ये कीजिएगा, अगर नॉन मेटल को अगर ये कीजिएगा, जैसे पत्थर को आप ये कीजिएगा तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो पतला चादर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखिएगा, धातुओं को हथौड़े से पीटकर, धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादर, पटरी नहीं होगा, ये हो जाएगा पतली चादर। धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इसको हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इसी गुण को धातु की उदात्त वर्धनीयता कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है सोना है, इसको भी अगर पीटिएगा तो बहुत लंबा तार बना सकते हैं, बहुत लंबा तार बना सकते हैं। चांदी है, इसको भी पीटिएगा तो पतली चादर बना सकते हैं। लोहा है, इस तरह का जितना भी मेटल में रहेगा उसको पीट के आप पतला चादर बना सकते हैं। ये धातु का एक गुण भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 में है, 4 को इसको क्वेश्चन नंबर 4 का इसका ये प्रश्न संख्या 4 है, धातु कर्म किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर अति लघु उत्तरीय है, इसलिए छोटा सा इसका आंसर लिखिएगा, छोटा सा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखिएगा। धातु कर्म किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखिएगा अयस्क कैसे। जैसे आप लोग जानते हैं कोई भी ये खनिज मिलता है वो अयस्क के रूप में मिलता है। जैसे कि आयरन का है, आयरन का संकेत हम लोग FeC लिखते हैं। इसका है, इसका जैसे कि अयस्क है, सीडेराइट, लिमोनाइट, हिमेटाइट, ये सब सीडेराइट, हिमेटाइट, लिमोनाइट, ये सब हिमेटाइट, ये सब अयस्क है। इसका अयस्क, ये सब अयस्क के रूप में पाया जाता है। हिमेटाइट, लिमोनाइट, ये सब लोहा का अयस्क है, अयस्क है। जैसे सीने बार है, वो पारा का अयस्क है। सीने बार है, ये पारा का अयस्क है, पारा का अयस्क है। पारा का संकेत Hg से लिखते हैं, आप लोग जानते हैं। तो धातु कर्म किसे कहते हैं, अयस्कों से धातु का निष्कर्ष और उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। कोई भी अयस्क के रूप में जिस प्रकार से, जैसे कि सीडेराइट, हिमेटाइट, लिमोनाइट है, अयस्क से धातु का निष्कर्ष, इससे जो मेटल को निकाल के निष्कर्ष करके और उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाना, जब उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। चलिए अंतिम प्रश्न यह है, 5वां प्रश्न है। इस प्रश्न में ये बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। ये क्वेश्चन 5 है और आप लोगों को पर वीडियो में लगभग 5 या 10 प्रश्न मिल जाएगा। भर्जन क्या, बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा। भर्जन क्या है, एक उदाहरण दें। भर्जन जो है ये पूछ रहा है क्या है, एक उदाहरण दें। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखिएगा, भर्जन प्रक्रिया के द्वारा प्रायः या अक्सर, भर्जन प्रक्रिया जो किया जाता था इसके द्वारा प्रायः या अक्सर सल्फर ऑक्साइड, सल्फाइड है इसका, सॉरी सल्फाइड है, इसको ऑक्साइड में बदला जाता है। भर्जन प्रक्रिया के द्वारा अक्सर क्या हो जाता है, प्रायः सल्फाइड है, इसको ऑक्साइड में बदला जाता है, ऑक्साइड में बदला जाता है। सांद्रित जलयुक्त ऑक्साइड को सीमित वायु की उपस्थिति में द्रवनांक से कम ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है तथा जलवाष्प और वाष्पशील, आगे इसको यह कहते हैं जलवाष्प और वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। जलवाष्प और वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। यहाँ पे पूरा फिर से समझा देते हैं आपको। भर्जन प्रक्रिया के द्वारा अक्सर जो सल्फाइड है इसका जो होता है, सल्फाइड है इसको ऑक्साइड में बदला जाता है। भर्जन प्रक्रिया के द्वारा अक्सर प्रायः सल्फाइड इसको ऑक्साइड में बदला जाता है। जब सांद्रित होता है कि थोड़ा सा ये क्या कहते हैं एक्वस के रूप में, सांद्रित जलयुक्त ऑक्साइड को सीमित वायु की उपस्थिति में, जब पूरी तरह से खुले हुए में नहीं, सीमित वायु की उपस्थिति में द्रवनांक से कम ताप पर, द्रवनांक जो ताप होता है उससे कम ताप पर गर्म करने पर, अगर उसको गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है। क्या कहा, वायु की उपस्थिति, सीमित वायु की उपस्थिति द्रवनांक से कम ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाती है, ऑक्साइड में बदल जाती है। और जलवाष्प और वाष्पशील अशुद्धियाँ, जलवाष्प और वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। इसी प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे समीकरण से हम लोग, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, एग्जाम्पल जो है इसका देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये रिएक्शन करा देते हैं, 2ZnS जिंक सल्फाइड, ये सॉलिड के रूप में है, प्लस
प्लस 3O2, ये गैसियस रूप में, 3O2 ये गैसियस रूप में, गैस के रूप में है, गैस के रूप में। इसमें हीट या उष्मा देते हैं, इसमें उष्मा देने के बाद ये रिएक्शन हो जाता है, ये हो जाएगा 2ZNO, ये सॉलिड के रूप में, और प्लस 2ZNO सॉलिड के रूप में, 2SO2 ये गैसियस अवस्था में, ये गैसियस अवस्था में। तो ये वर्जन का प्रक्रिया का आप लोग देख लिए। चलिए, इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ जहाँ पर बहुत सारा वीडियो है, आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।